बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इस्बा बेग। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। जी हाँ नाज़रीन, खुदा को याद करने में, खुदा का ज़िक्र करने से जो है बहुत ज़हनी सुकून हासिल होता है। और आज जो है वो जुम्मातुल मुबारक है और इस मुबारक दिन में जो है अल्लाह ताला की इबादतें और अल्लाह ताला को याद अगर किया जाए दिल से, खुलूस दिल से, नीयत से, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा अजर, बहुत ज़्यादा जो है सवाब मिलता है। और जुम्मातुल मुबारक में जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमानों, जब जुम्मे की नमाज़ जो है तुम सुनते हो तो अपने कारोबार को जो है बंद करके नमाज की तरफ जो है तुम चले जाया करो, नमाज की तरफ रजू किया करो। नमाज जो है वो कितना वक्त लेती है, थोड़ा ही वक्त लेती है, तो हमें जो है अपने कारोबार को जो है वो उस टाइम ख़त्म करके हमें फ़ौरन से नमाज की तरफ जो है हमें रजू करना चाहिए। तो जुम्मातुल मुबारक है, इसी हवाले से जो है साहिबजादा सादक रूहानी स्कॉलर जो मेरे साथ मौजूद हैं वो भी जो है जुम्मातुल मुबारक पर जो है वो रोशनी डालेंगे। जुम्मातुल मुबारक की क्या अहमियत है उस पर रोशनी डालेंगे। आज जुम्मातुल मुबारक है तो जैसा कि आप जानते हैं कि रूहानी टिप साहिबजादा सादक प्रोग्राम के इख्तिताम में जो है वो देते हैं, तो आप ये भी इंतज़ार कीजिएगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम में जो है रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साहिब अख्तर जो है वो को कितनी कीमती जो है आपको रूहानी टिप देंगे। तो बिल्कुल उनकी जो है टिप जो है बहुत कीमती भी होगी और इंशाल्लाह जो है आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा। तो अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है उसकी। साहिबजादा साद अख्तर, बहुत सी बातें जो हैं आपसे जो है करनी है प्रोग्राम में दीनी लिहाज से, और साथ साथ कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो जारी है। अभी हमें जो है वो कॉलर की कॉल आ गई है, तो आपकी इजाज़त से उनसे बात जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारिया है। मैंने लास्ट फ्राइडे को भी कॉल की थी। ठीक है मारिया, आपने कहाँ से कॉल की? लंदन से। लंदन से। मारिया, आप शादीशुदा हैं? हाँ शादीशुदा। अपने शोहर का नाम बताइए। अब्बास। अब्बास। और आपकी उम्र? 25। 25। मारिया, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे द थिंग इज कि मेरा अभी डिवोर्स का प्रोसीजर चल रहा है। लास्ट वीक में मैंने अख्तर साहब से बात की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें मुझसे बात करनी है। कर रही थी कॉल करने के लिए, पर कॉल जा नहीं रहा था, इसलिए मैंने इस हफ्ते वापस से कॉल की है। ठीक है, आप जो हैं आप फिर से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह जो है आपकी कॉल जो है इस दफ़ा जो है वो सुनी जाएगी। आप फिर से ट्राई कीजिएगा, वो जो है आपसे जो है रब्ता करके आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। साहिबजादा साद अख्तर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बेटा ऐसे है कि बाज़ औक़ात ऐसे मेरी मसरूफ़ियत, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, कुछ मसरूफ़ियात भी ऐसी हैं कि हो सकता है बाज़ औक़ात मेरा रब्ता ना आप हो सका हो। आप दोबारा ट्राई करिएगा, नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं ख़ुद बराह रास्त आपसे बात करना चाहता हूँ। बेटियों के मामले में मेरा अपना दिल बहुत कमज़ोर है। मैं इंशाल्लाह अच्छी सारी तस्बीह या कोई अच्छा बताऊँगा कि दोनों के दरमियान क्या हुआ कि सिलसिला ख़राब है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रोग्राम के बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी मारिया, आप जो हैं परेशान मत हो, अल्लाह ताला जो है आपकी परेशानी दूर करेगा। अल्लाह ताला जो है वो आपको निजात दिलाएंगे आपकी परेशानी से। खुलूस दिल से, नीयत से अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। नाज़रीन, आपको भी कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, तो जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर कॉल कीजिए। साहिबजादा साद अख्तर यहाँ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। एक और कॉलर मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? मैंने लंदन से कॉल किया। मेरा नाम है मोहम्मद रेहान भट्ट। मोहम्मद रेहान भट्ट। मोहम्मद रेहान भट्ट, अपने मुतालिक पूछना चाहेंगे आप? जी, मैं अपने और अपनी वाइफ के मुतालिक पूछना चाहता हूँ। जी रेहान भट्ट, हमें जो है अपने वालिद का नाम बताएं। नजर मोहम्मद। अजहर मोहम्मद? नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद, ठीक है। और आपकी उम्र? मेरी 40 साल। 40 साल। और आपकी बीवी का क्या नाम है? फरहद अदीबा भट्ट। फरहद अदीबा भट्ट। फरा अदीबा भट्ट। फरदीबा भट्ट, हाँ जी। ठीक है। और उनकी उम्र क्या है? 6 में 40 साल। उनकी भी 40 साल है, ठीक है। कहाँ होते हैं? कहाँ से आपने कॉल की हमें?
लंदन से। लंदन से। और आपकी वाइफ भी आपके साथ होती हैं? जी। ठीक है जी, अब बताइए रेहान भट्ट, हमें जो है सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे में प्रॉब्लम जा रही हैं, ये ठीक होंगी या क्या होगा? मुझे बहुत टेंशन है इस चीज़ की आजकल। ठीक है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स? माली लिहाज से प्रॉब्लम्स चल रही हैं? माली लिहाज से भी चल रही हैं और कुछ रिलेशनशिप में भी चल रही हैं। अच्छा, आपके और बीवी के रिलेशनशिप में भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मोहम्मद रेहान भट्ट, आप परेशान मत हो, रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपकी रहनुमाई करते हैं। आप टीवी की तरफ जो है अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए। साहिबजादा साद अख्तर अभी जो है आपका बायोडेटा देखते हुए आपको बताते हैं जो तस्बीहात वज़ाइफ आपके लिए मुनासिब हों आपको बताएंगे, उनका विर्द कीजिएगा, खुलूस दिल से अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करेगा। हमारी दुआ है आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको जो आपके मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं, ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अल्लाह ताला वो दूर करे। आमीन। मोहम्मद रेहान भट्ट, आप एक काम कीजिएगा, एक तस्बीह कागज़ पेंसिल पे नोट कर लें, वो पूरे यकीन कामल अल्लाह पे तवक्कल इख्तियार करते हुए उसको कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें बेहतरी आ जाएगी। हैरत अंगेज़ तरीके से वो तस्बीह है, या वलियो या अल्लाह। कितनी आसान सी तस्बीह है। दुरूद शरीफ पढ़ें 1 मरतबा, फिर 100 मरतबा या वलियो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ, दोनों की कंपेटिबिलिटी तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं तीसरा शख्स कौन आया बीच में कि उसने हालात आपके ख़राब किए। बहुत बेहतर होगा कि प्रोग्राम के बाद जो ये नंबर चल रहे हैं यहाँ ज़रूर रब्ता कीजिए, ताकि हम जब बाहम डिस्कशन करेंगे तो ज़रूर उस बंदे को लोकेट कर लेंगे, फिर उसके लिए और मज़ीद अच्छी सारी तस्बीह आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ वक्त कम होता है, तफसीलन बात नहीं हो सकती। जी, अल्लाह ताला जो है आपकी ये परेशानी दूर करे, आपके और आपकी बीवी के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हो जाएं, और जो लोग जो हैं हसद करते हैं, आपसे जलते हैं, अल्लाह ताला जो है उन्हें नेकी की हिदायत दे। इसी तरह और भी जो हमारे नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी कुछ इस किस्म के मसाइल से जो हैं आजकल गुजर रहे हैं और परेशान रहते हैं, अपनी घरेलू ज़िंदगी के मतलब जानना चाहते हैं, रूहानी मसाइल हैं आपको, तो आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इस नंबर को देखते हुए कॉल कीजिए। जब आप हमें कॉल करेंगे आपका रब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से, जो अपनी इल्म की रोशनी में जो है आपकी रहनुमाई करेंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको आपके हर मसले का जो है हल बताएंगे। तो कॉल कीजिए और हमें अपनी खिदमत का मौका दीजिए। इस पर बेटी मैं बताता हूँ, कॉल करने के लिए हम क्यों कहते हैं, इसकी भी कुछ वजूहात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट वीक एक हमारी किसी बेटी की कॉल आई, मैं उसे एक छोटा सा इंतहाई छोटा मुख्तसर सा विर्द याद करवाना पड़ गया, तो मुझे तकरीबन 12 मिनट लगे। मैंने कहा लिख लें, ये याद कर लें। अल्फाज क्या थे? या हबली ज़ोजन सालेहा। अगर 12 मिनट जिस तरह हमने जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं वहाँ हमने सर्फ किए बासानी और बड़ी खुशी से हमने किए, ये दुआ याद करवाने में ये विर्द करें। अगर हम उसको इस प्रोग्राम के दौरान 12 मिनट एक शख्स पे लगा देते तो बाकी लोगों का हक मारा जाता है। इसी तरह मेरा 2 या 3 दिन पहले की बात है, एक दुआ याद करवानी थी। मैंने कहा कागज़ पे नोट कर लें या अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लें, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए, बार बार सुनिए, इंशाल्लाह याद होगी। दुआ थी अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ बिका मिनल हम्मे वल हुज़्ने व आउज़ बिका मिनल अज्ज़े वल कसले व आउज़ बिका मिनल जुब्ने वल बुखले व आउज़ बिका मिन गलबत दैन व कहर रिजाल। ये बड़ी कामिल और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दुआ है। ये मैंने दुआ अगर जो लोग कॉल करते हैं उन मुख्तसर सा मैं तस्वीर तो बता देता हूँ, लेकिन बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जब वो ऑफ़ द एयर कॉल करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, बात की तह तक पहुँचते हैं, तो फिर और तस्बीह के अलावा कुछ और भी कुछ पढ़ना पड़ता है जो उन्हें मैं याद कराना होता है। अब यहाँ मुख्तसर से वक्त में इतनी लंबी तस्बीह आज, इतनी लंबी दुआ जो है याद नहीं करवाई जा सकती। तो आप जब हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोग्राम के बाद कॉल करें, तो उसकी अल्टीमेटली फ़ायदा आपका ही होता है। मैं यही कहता हूँ कि प्रोग्राम के बाद जब कॉल करें तो कागज़ पेंसिल अपने पास रखें, अपनी मालूमात जो है दोबारा अगर बता दें तो कोई मुज़ायका नहीं। मैंने उसके एवज़ आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें ही बतानी होती हैं, कुछ दुआ आपको लिखवानी होती है। जब आप वो दुआ पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपको इनाम व इकराम फरमाएँगे, आप पे अपना करम फरमाएँगे और मुझे भी सवाब मिलेगा, और मुझे तो सवाब के साथ साथ आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। तो ये एक बेसिक थीम जो है, बेसिक थ्योरी जो है वो ये है कि आप
जब कॉल करने के लिए आपको क्यों कहा जाता है, उसकी वजूहात ये होती हैं। यहाँ लंबी कॉल अगर किसी को टाइम इतना दिया जाए तो बहुत ज़्यादा कॉलर्स जो हैं वो स्टक अप हो जाते हैं। जैसे अभी ये बात करने के लिए मैंने प्रोड्यूसर साहब से, जो हमारे कासिम प्रोड्यूसर हैं, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मुझे छोटा सा पैगाम दिया जाए। कॉल्स बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त। बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। मुझे बात करनी थी, मैंने वो अपने बेटे के बारे में पूछना था, कल भी मैंने फोन किया था। बेटे का नाम बताइए। एक मिनट, एक मिनट। जी मेरा ख्याल है उन्होंने होल्ड पे किया है। थैंक्स फॉर कॉलिंग। जो है जब आप हमें कॉल करें तो आप कोशिश करें कि पहले से जो है आप जो है अपना सवाल तैयार कर लें, ताकि जो है हमारा वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि कॉलर्स का जो है बहुत ज़्यादा लोड होता है और साहिबजादा साद अख्तर के पास भी बहुत सी जो है मैसेजेस होते हैं, बातें होती हैं जो उन्होंने अपने तमाम नाज़रीन के साथ शेयर करनी होती हैं, और जो नाज़रीन उनके लिए जो है उनकी बातें सुनने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो आगे ही प्रोग्राम का जो है वक्त जो है वो शॉर्ट होता है। तो काइंडली अब जब आप हमें कॉल कीजिएगा अपना सवाल जो है पहले से तैयार कर लीजिएगा, ताकि जो है वक्त जो है वो हमारा ज़ाया ना हो। जी साहिबजादा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने कि यहाँ महदूद वक्त होता है, महदूद आप सवाल कर, जो सवाल होता है आपकी उम्र, आपके मिजाज को परखते हुए एक तस्बीह आपको बता दी जाती है, लेकिन तफसीलात जानने के लिए बाज़ वक़्त हमें आपसे तफसीली बात करनी पड़ती है, जो यकीनन लाइव प्रोग्राम में नहीं की जा सकती। और एक हेल्दी और बड़ा एक अच्छी चीज़ देखने में आ रही है कि लोग जो हैं हमारे जो नीचे स्टेप में नंबर चल रहे हैं वहाँ कॉल कर लेते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। एक कॉलर हैं, फिर हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सना। सना। सना, आप जो है शादीशुदा हैं? नहीं, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। भाई का नाम बताइए। शहजाद। शहजाद। वालिद का नाम? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन। आबिद हुसैन। और उम्र क्या है शहजाद की? 18 साल। 18 साल। कहाँ से कॉल किया आपने? वो के बार्सिलोना से। भाई कहाँ होते हैं आपके? इधर ही बार्सिलोना में। जी। आपकी क्या एज है, जरा अपनी तो एज बताइए। वो अम्मी अब्बू की बात भी नहीं सुनता है, पहले ठीक था लेकिन अब जो है बात नहीं सुनता, पढ़ता भी नहीं है, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता। ठीक है, तो अभी आप टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए, मैं आपको पढ़ाई बताता हूँ। अच्छा ये बताइए, पढ़ाई आप करेंगी या आपका भाई कर लेगा? हाँ चलिए, अब मेरा कॉल ड्रॉप हो गई है, तो बेहतर है कि आप अपने अम्मी या अब्बू से कहिएगा कि वो एक तस्बीह किया करें अपने भाई के मिजाज, उसकी बेहतरी और फरमा बरदारी के लिए। तो वो तस्बीह है या शहीद हो या अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या शहीद हो या अल्लाह, और फिर दुरूद शरीफ पढ़ के आमीन कह दें। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है 100 मरतबा, या शहीद हो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ के आमीन कह देना है। इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी प्रोग्राम में कुछ टाइम बाकी है, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अगर ख़ुद तस्बीह करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। जी आप जो है तस्बीह कीजिएगा, विर्द कीजिएगा। इंशाल्लाह जो साहिबजादा साद अख्तर ने जो है रहनुमाई की है तस्बीहात और वज़ाइफ का विर्द करने से, इंशाल्लाह ज़रूर जो है आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। आपका भाई जो है इंशाल्लाह फरमा बरदार होगा और जो है अपने वालिदैन का कहा मानेगा, उनका इज़्ज़त और उनका एहतराम करेगा। तो परेशान मत हो, मायूस मत हो। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने हर मुसीबत का हल जो है कुरान पाक में जो है अल्लाह ताला ने बता दिया है। तो जो है अपने मुताले से जो है साहिबजादा साद अख्तर आपकी रहनुमाई करते रहेंगे कि इस परेशानी का जो है वो हल क्या है। एक और कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी इम्तियाज भी मेरा नाम है। इम्तियाज भी, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने लंदन। ठीक है, लंदन से। इम्तियाज भी अपने मुतालिक पूछना चाहती हैं?
जी मैं अपने और अपने शोर के बारे में पूछना चाहती हूँ। इम्तियाज भी अपने टीवी की जो है वॉल्यूम वो आप बंद कर दें ताकि हम जो है आराम से आप मैं अपने और अपने शोर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी हम आपको बताते हैं, पहले आप अपने टीवी की वॉल्यूम जो है वो बंद कर दें। जी जी इम्तियाज भी आप अपने शोहर का नाम बताइए। ताहिर महमूद। ताहिर महमूद। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र जी 33। और ताहिर साहब? और ताहिर साहब की क्या उम्र है? 34। और उनके वालिद का नाम क्या है ताहिर महमूद के? वालिद का? जी ताहिर महमूद के वालिद का। मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर। जी पूछिए, सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा यह है कि वो घर नहीं आते, बाहर जाते हैं किसी और लड़की के साथ, उनके साथ आते हैं। अच्छा ठीक है। मैं पहले ही कहने वाला था कि मेरे कोई ऐसा वजीफा बताएं जिसे वो उसको छोड़कर बच्चों के साथ घर आ जाए और मेरे साथ। जी बिल्कुल, ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जैसे आप मुझे बायोडाटा अपनी मालूमात फराहम कर रही थी तो मेरा ध्यान इसी तरफ जा रहा था कि आप यही बात करने वाली हैं। को आप घबराइए मत, आप टीवी की तरफ चलिए और तवज्जो से सुनिए और कागज़ पेंसिल पास रख लीजिए। जी इम्तियाज़ भी थी हमारे साथ मौजूद, बहुत ही जो है उन्होंने अफसोसनाक सूरत हाल बताई अपने शोहर से मुतल्लिक। तो हमारी दुआ है कि ऐसे तमाम शोहर जो हैं वो राह रास्त पर आ जाएं, अपनी बीवी और बच्चों को जो है वो वक्त दें। तो इंशाल्लाह आपकी जो है परेशानी वो दूर होगी। साहिबजादा सादत पर आपकी रहनुमाई करते हैं, आप मायूस मत हो, हमारी दुआ है आपके साथ। जी हाँ, आप मेरी बहन आप एक काम किया करें, एक तस्बीह करनी है, या वालियो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या वालियो या अल्लाह, वली नहीं पढ़ना, वालियो वाओ के बाद अलफ लाम छोटी ये, या वालियो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। और मैंने कुछ और बातें भी आपसे पूछनी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वो खातून कौन है, उनका नाम और वो जो उसकी एज, कुछ मालूमात मुझे दरकार हैं ताकि उसको ना सिर्फ आपके हस्बैंड आपकी तरफ रजू करें बल्कि वो जो खातून है वो आपके हस्बैंड को ख़ुद ही छोड़ दे। तो बहुत बेहतर होगा कि आप प्रोग्राम के बाद जो है नीचे जो नंबर चल रहे हैं वहाँ रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मामलात खुश सलूबी से हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह ज़रूर। तस्बीहात का विर्द करने से, अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम का जिक्र करने से ज़रूर जो है आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। दिल से दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस परेशानी से जो है निजात दिलाएगा। साहिबजादा सादत अख्तर की जो दुआ है जो है वो आपके साथ है। मज़ीद रहनुमाई के लिए जो है प्रोग्राम के बाद भी जो है आप कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करेगा। सना फिर से मौजूद है हमारे साथ कॉलर लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सना। जी सना, आप और भी बायोडाटा जानना चाह रहे थे साहिबजादा सादत अख्तर के बारे में भी पूछना। जी आबिद साहब के बारे में क्या पूछना चाहती हैं आप? उनका नाम है आबिद हुसैन। जी जी आबिद हुसैन उनका नाम है। और उनके वालिद का नाम? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम। और उम्र क्या है? अपने फादर की उम्र बताइए। 50 साल। 50 साल, ठीक है। जी सना क्या पूछना चाहेंगी वालिद से मुतल्लिक आप? पहले उनकी अपना कारोबार साल से चलता था लेकिन उनको नुकसान हुआ है, बाद उनका कर्जा भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, के लिए कोई तस्वीर बता दें। ठीक है, हम आपकी रहनुमाई करते हैं। आप टीवी की तरफ जो है अपनी तवज्जो मरकूज कीजिए। साहिबजादा सादत अख्तर अभी जो है आपने जो अपने फादर का बायोडाटा दिया उसको देखते हुए जो वजीफ़ा तस्बीह आपके लिए मुनासिब होगी आपके फादर के लिए जो है उसका विर्द कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके कारोबार में जो है वो बरकत डालेगा और आपके हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। हाँ, इस पर बेटा जब कारोबार बेहतर होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कर्ज भी उतरेगा, सब हालात बेहतर हो जाएंगे। तो बेटा आप एक तस्बीह किया करें, या यानी आपके अब्बू करेंगे, या शकूर या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या शकूर या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत बेहतर होगा कि आप प्रोग्राम के बाद रब्ता भी करिएगा
क्योंकि इस वक्त रश बहुत ज़्यादा कॉल्स का। जी नेक्स्ट कॉल प्लीज। जी बिल्कुल, मजीद रहनुमाई के लिए जो है आप प्रोग्राम के बाद भी जो है रब्ता कीजिएगा। एक और कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? लंदन से कॉल की, मेरा नाम सादिया है। लंदन से सादिया बात कर रही हैं। जी सादिया, आप शादीशुदा हैं? जी, मैंने शादी से पूछना है कि मेरा ड्राइविंग का टेस्ट है, उसके बारे में कोई पढ़ाई पूछना चाहती हूँ। आप शोहर का नाम बताइए। इजाज। इजाज। आपकी उम्र? 35 ईयर्स। जो है ड्राइविंग का आपने टेस्ट दिया है और आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं, अभी देना है, नेक्स्ट वीक देना है, प्रैक्टिकल टेस्ट है। ठीक है। अच्छा, उसके बारे में पता करना है कि कोई पढ़ाई वगैरह बता दें। जी बिल्कुल आपको बताते हैं। और इजाज साहब आपके साथ ही होते हैं? जी। दिली तौर पर आपके साथ ही होते हैं? जी जी। चलिए ठीक है, आप टीवी की तरफ चलिए, मैं जो तस्वीर बताता हूँ उसका कागज़ पर नोट कर लीजिए। जी सादिया, साहिबजादा साद अख्तर जो है कामयाबी के लिए जो आपने टेस्ट देना है उसकी कामयाबी के लिए आपको तस्बीहात वज़ाइफ बताते हैं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी इंशाल्लाह ताला। तो सादिया बेटी, आपने एक तस्बीह अपना मामूल बना लें जब तक टेस्ट आपका नहीं हो जाता। या राफ़ियो या अल्लाह, या राफ़ियो या अल्लाह दुरूशीफ पढ़ें 100 मरतबा, या राफ़ियो या अल्लाह, फिर दुरूशीफ पढ़ें और आमीन कहें। और जब टेस्ट देने के लिए जाएं, जो आपका डीलिंग पर्सन होगा उस पर 7 मरतबा पढ़िएगा, या बासे तो या मुनिम, या बासे तो या मुनिम, ये 7 मरतबा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अब आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आपकी परेशानी दूर करेंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों की परेशानियां जो है दूर करे। और भी हमारे नाज़रीन जो जानना चाहते हैं, जैसा कि सादिया ने जो है अपनी जो है काम की कामयाबी के लिए जो है वज़ाइफ जाने, तस्बीहात जानी रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से, आप भी जो है सोचते हैं कि अगर आपके कुछ काम जो है अधूरे हैं तो उनको मुकम्मल करने के लिए, पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो है साहिबजादा साद अख्तर आपको वज़ाइफ और तस्बीहात बताएंगे। बेशक ये बात तो ठीक है कि अल्लाह ताला ही तमाम मुश्किलात को जो है हल करता है, अल्लाह ताला ही तमाम जो है काम पाया तकमील तक पहुंचाता है। लेकिन ये जो वज़ाइफ होते हैं, तस्बीहात होते हैं, ये जो है रास्ते होते हैं, अल्लाह ताला जल्द जो है इंसान की जो है अपने बंदे की दुआ कबूल फरमा लेता है। और अगर खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से तस्बीहात वज़ाइफ का विर्द किया जाए, दुआ की जाए, तो अल्लाह ताला अपने बंदे की किसी दुआ को जो है वो रद्द नहीं करता। जी हाँ बिल्कुल। और मैं हमेशा इस पर बेटी यही बात तमाम जो नाज़रीन उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई तस्बीहात मैं आपको बताऊं उसका कागज़ पे नोट कर लिया करें, और यकीन कामिल के साथ, यकीन के साथ, तवक्कल पुख्ता ईमान के साथ कि मेरा रब मुझे सुन रहा है, मेरी पुकार सुन रहा है और जवाब भी दे रहा है, मेरी दुआओं को सुन रहा है, दुआओं का जवाब दे रहा है। तो जब आपका यकीन है कि और इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपकी बात सुनता हो, तो रब तो है जो आपकी हर वक्त पुकार सुनता है और जवाब भी देता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप यकीन के साथ अल्लाह को याद करें। जो तस्बीहात मैं आपको बताता हूँ वो मैं आज जब आप कंप्लीट मालूमात मेरे पास आपकी आ जाती हैं, यानी आप अपना बायोडाटा देते हैं, तो मैं उसके बाद आपका मिजाज, आपकी आदत, आपकी सेहत, आपकी उम्र, सब कुछ परखने के बाद एक तस्बीह बताता हूँ। बाज़ वक़्त मसला एक होता है, मुख्तलिफ लोग कॉल करते हैं, लेकिन एक मसला एक ही होता है, लेकिन तस्बीहात में मुख्तलिफ बताता हूँ। उसकी भी कुछ वजूहात होती हैं जो कि मैंने मेहनत से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के सहारे पे मैं वो बातें आपसे करता हूँ। आप फिर उन पे यकीन कामिल के साथ अमल कीजिए, फिर अल्लाह की रहमत पर आप यकीन रखिए कि अल्लाह आप पर ज़रूर एहसान फरमाएंगे, अल्लाह ताला आप पर ज़रूर करम फरमाएंगे। लेकिन ये नहीं कि तस्बीह जो बताई तो जल्दी 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 इस तरह की बेयकीनी के साथ कीजिए, उन साथ साहब ने कहा है तो कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या नतीजा आता है। ऐसे हरगिज़ नहीं करना। आपने पूरे यकीन, पूरे ईमान के साथ कि मेरा रब मुझे सुन रहा है, मेरा रब मुझ पर ज़रूर एहसान फरमाएगा, मेरी पुकार ज़रूर सुनेगा, तो आप अल्लाह पर यकीन कामिल के साथ ये तस्बीहात कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत बहुत आसानियाँ आपकी ज़िंदगी में होंगी, खुशियाँ आएंगी, गम की जगह खुशियाँ ले लेंगी, नाकामियों की जगह कामयाबियाँ आपकी जगह ले लेंगी,
जो काम आपको नामुमकिन से महसूस होते हैं वो मुमकिन होना शुरू हो जाएंगे। घरेलू झगड़ा है वो अमन में मुमकिन हो जाएगा। और अगर औलाद नाफरमान है तो वो भी आपके लिए हो जाएगी। अगर आप बीमार हैं अच्छे डॉक्टर से रजू कीजिए और जो हमारे साथ रब्ता कीजिए, जो पढ़ाई मैं बताऊंगा उस पर अमल कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप किसी कानूनी मसले का शिकार हैं तो अपने वकील जो हैं उनसे रब्ता कीजिए और हमारे साथ भी रब्ता करें, हम भी आपकी रूहानी मदद करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला सारे मसाइल वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पे तवक्कल इख्तियार कीजिए। बिल्कुल नाज़रीन, खल्क़ इंसानियत की खिदमत का एहसास लिए जो है हम यहाँ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी खिदमत के लिए। इत्माद करके जो है टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर जो है कॉल कीजिए। इंशाल्लाह साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करेंगे। और बिल्कुल जो है बात बिल्कुल ठीक फरमाई साहिबजादा साद अख्तर ने कि अल्लाह ताला ही तमाम मुश्किलात को जो है हल करता है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुझे तो मेरे रब ने जो है संभाल रखा है। तो इस यकीन के साथ हम अल्लाह ताला से दुआ करें तो हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। एक कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम लाइबा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं बहुत बीमार रहती हूँ। लाइबा है आपका नाम? लाइबा है आपका नाम? नायरा। नायरा नायरा नायरा। नायरा। नायरा कहाँ से कॉल की? जी लंदन से। लंदन से। आप अपने शोहर का नाम बताइए। मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। और आपकी उम्र? मेरी उम्र होगी 46। ठीक है 46। जी नायरा आप बताइए क्या परेशानी है आपको? मैं बहुत बीमार रहती हूँ ना, अगर वो बच्चे भी बात नहीं सुनते, बीमार रहती हूँ। तो पूछना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, किसी ने कुछ मेरे ऊपर करवा तो नहीं दिया? हर वक्त परेशान रहती हूँ। जो है आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के कलाम पाक में जो है बहुत ताकत है, बहुत कुव्वत है। इंशाल्लाह आपकी परेशानी ज़रूर दूर होगी। साहिबजादा साद अख्तर आपकी रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। टीवी की तरफ जो है अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए। अल्लाह ताला आपके तमाम खदशात, तमाम डर दूर करे। जी साहिबजादा साद अख्तर। देखिए मेरी छोटी बहन, आपने एक काम करना है, 2 तस्बीहात अपना मामूल बनाइए। 2 तस्बीहात अपना मामूल आज से शुरू कर दीजिए। एक तस्बीह है या गनी हो या अल्लाह, या गनी हो या अल्लाह, दुरूद पढ़ें 100 मरतबा, या गनी हो या अल्लाह, फिर दुरूद पढ़ें और आमीन कह दीजिए। दूसरी तस्बीह है या हसीब हो या अल्लाह, दुरूद पढ़ें 100 मरतबा, या हसीब हो या अल्लाह, फिर दुरूद पढ़ें और आमीन कह दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये मसला तो हल हो जाएगा। हाँ, मैं जिस खदशात का आपने इजहार किया है, मैं तो अपनी ज़ुबान से अदा करना भी मुनासिब नहीं समझता, वही खदशात मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इसकी अथेंटिसिटी के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए आप प्रोग्राम के बाद जो है ज़रूर मेरे साथ रब्ता कीजिएगा। मैं पहले तसल्ली से देखूँगा कि क्या सूरत हाल है, और लगता तो है कि ऐसी ही बात है, लेकिन उसका तदारुक भी मुमकिन है। अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़ने के लिए आपको बताया जाएगा, वो पढ़िएगा, ये मसाइल भी ठीक हो जाएंगे, आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, औलाद के मामलात भी इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द ठीक होंगे। लेकिन ज़रूरत है कि जो बातें मैंने बताई हैं उन पर अमल कीजिए, अल्लाह का ज़िक्र कीजिए। जो 2 तस्बीहात बताई हैं वो 2 तस्बीहात करें और प्रोग्राम के बाद ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मुझे ज़ाती तौर पर आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा मेरी बहन। तो तस्बीह फिर नोट कर लें, या गनी हो या अल्लाह और या हसीब हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने करनी है और आमीन भी कहना है। इंशाअल्लाह ताला मेरी बहना आपको फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह जो है आपको ज़रूर जो है आप फैज़याब होंगी इनकी दुआ से और बताए हुए वज़ाइफ से। प्रोग्राम के बाद भी जो है रब्ता कीजिएगा, साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज जैसा कि आप जानते हैं जुम्मतुल मुबारक है, तो साहिबजादा साद अख्तर जुम्मतुल मुबारक की फजीलत और अहमियत पर मज़ीद रोशनी डालते हैं। जी अच्छा, देखिए इस्लाम से कबल जुम्मा का एक नाम अल अरूबा भी था। मैं जुम्मे की फजीलत के बारे में तो काफ़ी लोग आगाह हैं, जुम्मे के बारे में बहुत सारे उलमा ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं भी वही बातें ही करूँगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कुछ ऐसी बातें बताऊँ जो आपके लिए आपके इल्म में इजाफे का बायस बने। यानी कि जुम्मे का एक नाम इस्लाम आने से कबल अल अरूबा भी था और इसका एक नाम मुश्ताक भी था। इस यानी इश्तियाक, अल्लाह की तरफ रजू करने का इश्तियाक भी था। लेकिन ज़्यादा मुहक्किकीन, ज़्यादा मुफस्सरीन ने इसका नाम
इज्तमा रखा है, यानी मुसलमानों का इकट्ठा होना। किसी ज़माने में, बहुत पुरानी बात, जब मसाजिद की कमी थी तो मस्जिद नबवी में तो इकट्ठे होते थे, लेकिन बाकी जो दूर दराज के इलाके थे तो वहाँ लोग खुले मैदान में इकट्ठे होकर नमाज जुमा अदा किया करते थे। लेकिन अब तो मसाजिद, बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, लोग वहाँ नमाज जुमा अदा करते हैं। और इस जुमे को ईद सगीर भी कहते हैं। ईद सगीर क्यों कहते हैं? असल ईद तो हमारी दो ही हैं जो हमारे त्यौहार हैं, मजहबी त्यौहार हैं, लेकिन ये भी किसी ईद से कम नहीं है, छोटी ईद कहलाती है। इसका मंज़र देखेंगे तो आपको वाकई एहसास होगा कि ये ईद सगीर है, इसलिए कि सुबह जब उठते हैं तो सबको तैयारी की फ़िक्र लगी होती है, खुशी खुशी सब तैयार होते हैं, धुले हुए कपड़े पहनते हैं, कोई नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि आप खुद भी खुशबू लगाएं, अपने घर वालों को भी खुशबू लगाएं। और ज़ौक़ और शौक़ के साथ आप देखें, बच्चे भी उजले कपड़े पहने हुए, सर पे टोपी रखे हुए मस्जिद की तरफ रवां दवा हैं, और तमाम मुसलमान यकजा होते हैं और वहाँ सलाम दुआ होती है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, फिर खुशी खुशी चमकते दमकते चेहरों के साथ वापस आते हैं। तो ईद का सा समा पैदा हुआ होता है। इसके अलावा जुम्मतुल मुबारक जो है, इसके साथ जुड़ी कुछ और बातें भी हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने मखलूक को, जब ये सारी रूहें एक ही दिन बनाई थी, तमाम रूहें जो एक रूह से लेके आज तक और क़यामत तक जितनी भी रूहें आएंगी वो एक ही दिन बनाई थी, और वो दिन जुमे का दिन था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे वाले दिन तख्लीक किया अल्लाह ताला ने, रूह जुमे वाले दिन फूंकी, और जुमे वाले दिन आपको जन्नत में से निकाला गया। इसके अलावा क़यामत भी जुमे वाले दिन ही आएगी, यानी बहुत सारी बातें जो हैं वो जुमे वाले दिन हुई। जो कायनात है वो 6 दिन में मुकम्मल हुई, और जिस दिन मुकम्मल हुई वो छठा दिन था, और वो भी जुमे का दिन था। ये इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो जुमे से मंसूब हैं। हर कौम को एक मुतबर्रक दिन नवाजा गया। यहूद जो थे उनको हफ्ते का दिन उनके लिए मुतबर्रक था, ईसाइयों के लिए इतवार का दिन मुतबर्रक था, जबकि मुसलमानों के लिए जुमे का दिन मुबारक करार दिया गया। अब जैसे ही जुमे की अजान होती है तो हुक्म है कि आप दुनिया के सारे काम छोड़ दें, दुनिया के सारे काम छोड़ दें और अल्लाह की तरफ रजू करें। अब इसके सिलसिले में मैं आपको वाक़या भी एक सुनाता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा फरमा रहे थे कि यमन से एक ताजर वो आया, और उस वक्त मामूल ये था कि वह तबल बजाया जाता था। कोई सौदागर चीज़ ख़रीदना चाहता हो या चीज़ बेचना चाहता हो तो एक तबल बजाया जाता था। उसने तबल बजाया कि गेहूँ यानी गंदम को ख़रीदार है तो आ जाए। उस वक़्त मदीना शरीफ में गंदम की किल्लत थी, तो लिहाजा कम बेश तमाम लोग जो हैं वो नमाज जुमा छोड़कर गंदम ख़रीदने के लिए चले गए। तो सिर्फ़ अब तारीख़ में लिखा है कि 12 आदमी, यानी ये 12 अफराद की तादाद पे किसी को इख्तलाफ नहीं है, सब मुत्तफ़िक़ हैं कि 12 लोग बाकी रह गए। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे नाराज़ हुए कि ये अच्छी बात नहीं है ये। और 12 आदमी के बारे फरमाया कि अगर ये 12 भी ना रहते तो अल्लाह ताला इस वादी को आग लगा कर ख़त्म कर देता, यानी इतने अल्लाह ताला वो नाराज़ हुए। तो ये जुमे वाले दिन जो है हमें जब कारोबार जो है बंद कर देना चाहिए। एक ज़ाती एनालिसिस किसी ख़ास इलाके में कुछ अरसे के लिए हम लोगों ने किया। कुछ लोग थे कि नमाज जुमा जैसे ही खुतबा शुरू होता है वो उस वक़्त अपनी दुकानों का शटर डाउन करके मस्जिद की तरफ चले जाते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जैसे ही जुमे की अजान हुई कारोबार बंद किया और चंद यानी 2-2.5 घंटे 3 घंटे वो फिर नमाज जुमा की तैयारी के लिए लगे रहते थे। तो जब अल्टीमेट एनालिसिस किया गया और उनका रेशो प्रॉफिट देखा गया तो वो लोग प्रॉफिट में रहे, वो मुनाफे में रहे। जो लोग अजान होते ही जुमे की तरफ मस्जिद की तरफ रजू करते थे या गुस्ल करते थे, पाक साफ़ होके जाते थे, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहे, और जो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में एन टाइम पे जाते थे वो खसारे में रहे। और यहाँ तक भी है, सही मुस्लिम में जो है उसमें एक हदीस मुबारक है कि जो शख्स जुम्मे की अजान होते ही दुनिया के सारे काम छोड़कर जुम्मे ज़ौक़ और शौक़ के साथ जुम्मे की तैयारी करे और मस्जिद में पहले दाखिल हो और इमाम साहब का वाज़ और ख़ुतबा सुने, कान लगाकर तवज्जो से सुने,
तो और कोई लग गुफ्तगू ना करे तो उसका अजर सवाब ये है कि जैसे उसने सारा साल इबादत की हो और सारा साल उसने क़याम किया हो अल्लाह की हजूर, इसका इतना अजर सवाब है। तो आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि आज जुमे का दिन है, आप लोग भी ज़ौक़ शौक़, पाकिस्तान में तो जुमा अब अदा हो चुका, आप बाकी जो लोग हैं वो यानी बैरून ममालिक, स्पेन या यूके या जिस जगह पे अभी शायद जुमे का टाइम होने वाला है, तो ज़ौक़ और शौक़ के साथ जुमे की तैयारी करें और अल्लाह से मदद तलब करें, अल्लाह ताला की रहमतें मांगें, अल्लाह ताला आप पर एहसान फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दौरान आप बकसरत दुरूद पाक पढ़ें और जुम्मे की ये जो मगरिब की जुमेरात मगरिब की जैसी नमाज हो जाती है तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जुम्मे का आगाज़ हो जाता है। उस वक्त से लेके अगले दिन जुम्मे की मगरिब तक आप दुरूद पाक बकसरत पढ़ें, बकसरत दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह ताला आपकी कुर्ब नसीब होगा, अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा, खैर व बरकत आपकी तरफ आएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये भी मुफस्सरीन ने तयशुदा बात है कि सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ है, मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस मुबारक है कि इन 24 घंटों में एक साथ एक घड़ी ऐसी आती कि जब मोमिन अपने रब से जो मांगता है वो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो क्यों ना हम सब लोग जब ये जुमे का वक्त शुरू हो तो अल्लाह ताला से खूब मांगे, बार बार मांगे, बार बार मांगे और अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अब कमी बेशी कोताही तो हमारे यहाँ है, अल्लाह तो बिन मांगे भी अता कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई ख़ास चीज़ अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, कोई दिली तमन्ना है आपकी, तो आप अल्लाह ताला के आगे इन ये जो 24 घंटे हैं अल्लाह के यहाँ वक्फ़ कर दें। यानी अगर आपका बहुत बड़ा मसला है जो नामुमकिन है, जो नहीं हो पा रहा, तो जुम्मे की इन जो घड़ियाँ हैं ये आप अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ कर दें, पाकीज़ा लिबास पहने, साफ़ सुथरे हो जाएं और बावुज़ू होकर अल्लाह ताला को तवील सजदे करें, अल्लाह ताला से इज़्ज़त इंकिसारी के साथ दुआ करें तो यकीनन आपकी दुआ कबूल होगी। और जुम्मे वाला दिन बड़ा बाबरकत दिन है, इसकी जो फजीलतें हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठाइए। मेरी ये हम्बल सी रिक्वेस्ट है, वैसे तो तमाम नमाज़ें पढ़नी है लेकिन जुम्मे का ख़ास एहतमाम किया करें, आखिरकार इसमें आप ही का फ़ायदा है। हो सकता है आप मग़फ़रत तलब करें, आपकी मग़फ़रत कबूल हो जाए, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। तो अगर अल्लाह ताला आपसे राज़ी हैं तो फिर अब आपको और क्या चाहिए। जी बहुत ही जो है खूबसूरती से जो है रोशनी डाली जुम्मतुल मुबारक की फजीलत और अहमियत पे। क्या जो है वो कहा जाता था जुम्मतुल मुबारक को पहले, तो इस तरह तमाम तरीक़ी लिहाज से साहिबज़ादा साद अख्तर जो है हमें आगाह कर रहे थे। और साथ जो है कारोबार से मुतल्लिक भी जो है इन्होंने बताया कि कारोबार जो है वो उनको नुकसान होता था जो देर से जो है वो जाते थे जुम्मतुल मुबारक की जो है नमाज की तरफ, और जो जल्दी चले जाते थे, वक्त पे चले जाते थे, वो जो है वो फ़ायदे में रहते थे। तो हमें भी जो है इसी तरह अपनी ज़िंदगी में जो है ये चीज़ें जो है हमें शामिल करनी चाहिए कि हम बाकायदगी से ही जो है जुम्मतुल मुबारक की जो है नमाज की तरफ हम जाएं, ताकि जो है हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी हमारी बेहतर हो और आखिरत की ज़िंदगी भी बेहतर हो। कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? जी मैं नाम बताना चाहती हूँ, थोड़ा मसला है, मैं बात करना चाहती हूँ। जी फरमाइए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी जी बताइए क्या परेशानी है आपको? जी मेरे को थोड़ा सा ऑनलाइन बताना चाहती हूँ, तो कैसे देर में बात कर सकती हूँ? हाँ देखिए, उसका हल ये है कि स्क्रीन पे मेरे नाम के साथ 2 मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप उन नंबर पर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अक्सरियत जो है अब हमारे इन नंबर्स पे कॉल करती हैं और वो वहाँ पे तसल्ली से बात हो जाती है। तो इंशाल्लाह वहाँ कॉल कीजिएगा जो आपके लिए इंशाल्लाह ताला फ़ायदेमंद रहेगी। इंशाल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। जी इंशाल्लाह साहिबज़ादा साद अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करेंगे। प्रोग्राम के बाद आप कॉल कीजिएगा। इसी वजह से जो है हमने जो है ये सहूलत रखी हुई है कि कुछ नाज़रीन जो है वो जो है प्रोग्राम में ओनर अपना मसला हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते, और साहिबज़ादा साद अख्तर भी जब आपका बायोडाटा जो है जानते हैं तो कुछ जो है वो जवाब
ऐसे होते हैं जो ऑनर जो है वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमने ये सहूलत रखी है कि हमारे नाज़रीन जो हमें कॉल करते हैं, जो अपनी परेशानियां हमें बताते हैं, वो जो है वो आसानी से जो है हमें अपनी परेशानियां बता दें और जो है साहिबजादा साद अख्तर जो है मुकम्मल तरीके से जो है उनकी रहनुमाई कर सके। तो नाज़रीन मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि हमारा प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं इस्तिखारा जो है इस्तिखारा मरकज़ है। हमारे प्रोग्राम का नाम इस्तिखारा। अगर आप करवाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक जानना चाहते हैं, मुस्तकबिल से मुतल्लिक आप कॉन्शियस हैं और वज़ाइफ और तस्बीहात जानना चाहते हैं कि कौन सा वजीफ़ा और तस्बीह मुनासिब होगी, जिस परेशानी से जो है आप गुज़र रहे हैं, किस तरह जो है आपको निजात मिलेगी। अल्लाह ताला के कलाम में, सफ़ाती नाम में, तस्बीहात में बहुत क़ुव्वत है, बहुत ताकत है। इनकी क़ुव्वत और ताकत से अल्लाह ताला जल्द जो है आपकी दुआ कबूल फरमा लेगा। आप जल्द अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह जो है हमारी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी जो है खुशियों भरी जो है वो गुज़रे, बहार आए आपकी ज़िंदगी में और जो है आप कभी परेशान मत हो। इसी एहसास की वजह से जो है हम यहाँ बैठे हैं कि जो लोग जो है गमों से गुज़र रहे हैं, तकालीफ से गुज़र रहे हैं, रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जितना वो इल्म जानते हैं, कुरान करीम का जितना मुताला किया है, इससे जो है दूसरों को भी जो है वो इस्तिफ़ादा दे सकें ताकि जो है परेशान हाल जो बंदे हैं उनकी मदद की जाए। अल्लाह ताला भी हमारे इस फेल से राज़ी हो और आपकी भी जो है परेशानियां कम हो। तो इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ हम रोज़ जो है प्रोग्राम में मौजूद होंगे और अभी भी जो है हम मौजूद हैं। तो टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर को देखते हुए कॉल कीजिए और रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। मैं रूहानी टिप जो आज की है वो तो बाद में दूँगा, लेकिन कुछ दिन पहले एक मैंने बात की थी, वो भी रूहानी टिप के ही ज़ुमरे में आती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी थोड़ी सारी रिपीट कर दी जाए क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी, तो वो ये फैज़ आम होता है, या आपने ख़ुद भी करनी है और आपने दूसरों को भी बतानी है। तो वो है 3 मरतबा सुबह सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर, 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। 3 मेजर फ़ायदे ये हैं। नंबर 1 तो ये कि ये सूरह मुबारका का अमल करने वाला कभी भी आउट ऑफ पॉकेट, यानी उसकी जेब से पैसे नहीं ख़त्म होते, कहीं ना कहीं से उसे पैसे आ जाते हैं। दूसरी इसका फ़ायदा ये है कि वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता। और तीसरा ये है जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उस शख्स के जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये बहुत बद अखलाक, बद ज़बान, ये नहीं कि बहुत बुरी ज़बान का मालिक है, तो 40 दिन लगातार अगर सूरह कदर सुबह और शाम पढ़े तो वो लोग जिनकी महफ़िल में वो बैठा करता था और उसे निकाल देते थे कि ये बद ज़बान आदमी, हम इसके साथ बात नहीं करना चाहते, उठ जाइए हमारे साथ, तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि उसके अखलाक इतने अच्छे हो जाएंगे, लोग उसे वेलकम करेंगे, उसको सीने से लगाएंगे। इसमें अंदर क्या मैजिकल तब्दीली आ गई है। तो ये सब सूरह कदर की तिलावत से है, 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को। और इसका अब आगे फ़ायदा देखें, अगले जहान क्या फ़ायदा होगा, वो ये कि रोज़े क़यामत, जैसा कि आपने सुन रखा होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत मेरे नज़दीक सबसे नज़दीक वो होगा जो जिसके अखलाक अच्छे होंगे, और जो सूरह कदर पड़ेगा तो उसके अखलाक यकीनन बहुत अच्छे होंगे और वो अल्लाह नबी पाक के बहुत करीब होगा। फिर यकीन और उम्मीद रखिए कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी रोज़े क़यामत आपकी शफ़ात भी फरमाएंगे। तो सूरह कदर 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम पढ़ना अपना मामूल बनाइए। इसके बहुत फ़ायदे हैं, दुनियावी भी और दीनवी भी, इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी। आप ही का फ़ायदा है। ये सब चीज़ें बातें हम आपके लिए लेकर आते हैं, ये आप ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, दूसरे लोग करते रहेंगे, जो वो ये पढ़ते रहेंगे तो आपको भी साले सवाब मिलता रहेगा, आपके नामा माल में नेकियां लिखियाँ जाती रहेंगी। तो आप इस बात पे अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारे फ़ायदे पहुँचेंगे और आपके अजर सवाब में भी इजाफ़ा होगा। और आजकल पैसा एक मसला है, वो मसला भी दूर हो जाएगा अल्लाह ताला की रहमत से। और आप यकीन कामिल के साथ 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को सूरह कदर पढ़ा करें। फिर इसके नताइज देखिए कितने अच्छे नताइज आपकी ज़िंदगी में आते हैं। फिर आप खुशियाँ हासिल कीजिए, खुशियाँ लपेटिए और खुशगवार
और मुतमिन ज़िंदगी गुजारिए। मोहताज आप कभी किसी के नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये भी बात, और मैं ये कहूँगा कि यकीन के साथ करनी, तवक्ल के साथ कि मैंने रब का कलाम पढ़ा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे ज़रूर नवाजेंगे। अल्लाह ताला अपने वादा का, अल्लाह ताला का वादा सच्चा वादा होता है। बिल्कुल नाज़रीन, अल्लाह ताला जो है अपने बंदे से 70 माँ से भी 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो बिल्कुल जो हम दुआ करते हैं और जो साहिबजादा साद अख्तर बता रहे हैं कि सूरतों जिनको हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो नवाजता है अपने बंदे को अजर और सवाब से। जो हम दुआ भी करते हैं, हम सोचते हैं कि जो है वो कबूल नहीं हुई, अल्लाह ताला के कोर्ट में है कि नहीं बात, लेकिन ये बात नहीं है कि तमाम दुआएं जो है वो जमा होती जाती हैं, उसका भी जो है हमें अजर और सवाब जो है वो मिलता रहता है। और अल्लाह ताला के जो कलाम पाक में है जो बहुत ज़्यादा बरकत है, जो है रोशनी भी डाल रहे थे साहिबजादा साद अख्तर जो है इस बात पर। तो मुसलमानों को जो है मायूस नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और इसी जो है अल्लाह ताला के जो है कलाम पाक में, अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम में, तस्बीहात में बहुत क़ुव्वत है, बहुत ताकत है। बहुत से लोग जो हैं वो फैज़ याब होते हैं जब खलूस दिल से, खलूस नीयत से जो है वो दुआ करते हैं। हमारे प्रोग्राम में भी जो बहुत से कॉलर जो हमें कॉल करते हैं, बहुत की जो है दुआएं और साहिबजादा साद अख्तर की दुआओं की वजह से और इनके बताए हुए मशवरों की वजह से, वज़ाइफ की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो फैज़ याब होते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जा रहा है। जो कॉलर्स हमें प्रोग्राम में हमारे साथ बात नहीं कर सके, प्रोग्राम के बाद आप रब्ता कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जुम्मतुल मुबारक है, तो रूहानी टिप जो है साहिबजादा साद अख्तर की वो हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी टिप जो है वो बहुत कीमती, और आप भी जो है इसी इंतज़ार में हैं। तो लेते हैं उनसे आज की रूहानी टिप। जी नाज़रीन, मैं ये उन अफराद के लिए जो घर के सरबराह हैं, यानी कि मर्द हजरात जो घर के सरबराह हैं, मेहनत, स्ट्रगल और दिन भर काम करने के बाद जब घर पे आते हैं तो उन्हें घरेलू सुकून मैसर नहीं होता। सपोज़ उनके घर आते हैं तो पता चलता है कि उनकी मिसेस बीमार है, या बच्चों का झगड़ा है, या बीवी का रवैया अच्छा नहीं है, या कोई भी किसी किस्म का, जब वो घर दाखिल होते हैं तो उन्हें घरेलू सुकून मैसर नहीं होता। तो वो कुरान पाक उठाएं, ये घर के सरबराह उनके बारे में कह रहा हूँ, वो कुरान पाक उठाएं। कुरान पाक में एक सूरत है सूरह फुरकान, उसकी आयत नंबर 74 उसकी तिलावत करें, बार बार पढ़ें। इंशाल्लाह उनको 2-4 मरतबा जब पढ़ेंगे तो उन्हें याद हो जाएगी। जब याद हो जाएगी तो उसे विर्द की शक्ल में पढ़ा करें, उन्हें घरेलू सुकून नसीब होगा जो घर के सरबराह हैं। इससे फ़ायदा उठाइए और भरपूर फ़ायदा उठाइए जी इंशाल्लाह, और दूसरों को भी बताइए। जी इस रूहानी टिप से इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।